नमस्कार। आज हम उस यात्रा पर निकलेंगे जहां हमारी सामान्य समझ के सारे नियम टूट जाते हैं, जहां आस्था और विज्ञान दोनों उस पराशक्ति के आगे सिर झुकाते हैं जो हिमालय की बर्फीली खामोशी में बसती है। उत्तराखंड की ऊंची एकांत चोटियों के बीच, जहां की हवाओं में भी सदियों पुराना एक रहस्य कांपता है, वहां स्थित है केदारनाथ धाम। यह महज एक मंदिर नहीं है, यह हमारी सभ्यता का एक जीवंत हस्ताक्षर है, एक अनसुलझी पहेली जो अपने आप में एक अमिट शक्ति है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक स्थान केवल पत्थरों का ढेर न होकर दैवीय ऊर्जा का केंद्र बन जाता है? उस भयानक रात को याद कीजिए, 16 जून 2013। प्रकृति ने जब अपना सबसे रौद्र रूप, अपना महातांडव दिखाया, तो क्षण भर के लिए लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। हजारों टन की चट्टानें और अरबों लीटर पानी मौत का तूफान बनकर सीधे मंदिर की ओर बढ़े। हर हृदय, हर मन ये मान चुका था कि अब इस प्राचीन धाम का अस्तित्व मिट जाएगा। और ठीक उसी पल इतिहास के सबसे बड़े प्राकृतिक आपदा के बीच एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ, जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। अचानक एक विशालकाय शिला एक महाबली रक्षक की तरह मंदिर के ठीक पीछे आकर ऐसे स्थापित हो गई जैसे किसी ने उसे हाथों से थाम लिया हो। उस शिला ने सैलाब की दिशा को इस सटीकता से मोड़ दिया कि पानी मंदिर के दोनों किनारों से निकल गया और मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। आज हम उन अटूट रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे, उन चमत्कारों की गाथा सुनेंगे जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और उन घटनाओं को समझेंगे जिन्होंने श्रद्धालुओं की श्रद्धा को वज्र जैसा मजबूत बना दिया है। हम जहां खड़े हैं वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की 11,755 फीट की डरावनी ऊंचाई है। ये ऊंचाई हमें बताती है कि हम उस स्थान पर हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य से आधी है। यहां पहुंचने का अर्थ है स्वयं जीवन और मृत्यु की सीमा रेखा पर चलना। इस धाम के चारों ओर 3 विशाल और गर्वित पर्वत खड़े हैं। केदार पर्वत जो 22,000 फीट है, खर्चखंड जो 21,600 फीट है, और भरतखंड जो 22,700 फीट हैं। ये पर्वत श्रृंखलाएं इतनी भव्य और प्रभावशाली हैं कि ये किसी भी पर्यटक को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि प्रकृति ने स्वयं यहाँ एक अभेद्य प्राकृतिक मंदिर बनाया है। इन्हीं पर्वतों से 5 जीवनदायिनी नदियां निकलती हैं: मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वर्णदरी। इन सब में अकेली मंदाकिनी नदी ही इस पूरे क्षेत्र की जीवन रेखा है। लेकिन सबसे बड़ा और दिमाग को झकझोर देने वाला सवाल यहीं खड़ा होता है। आज से हजारों साल पहले, जब न क्रेन थी, न हेलीकॉप्टर, न आधुनिक मशीनरी, इतनी दुर्गम और कठोर जगह पर इतना भव्य, इतना विशाल मंदिर कैसे बन पाया? हमारे पूर्वजों के पास कौन सा ऐसा असाधारण ज्ञान और तकनीक थी जो आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य है? यह पहला रहस्य है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। उस क्रूर रात की कहानी, 16 जून 2013। चौराबड़ी ग्लेशियर जो वर्षों से सोया हुआ था, उस दिन क्रोधित होकर तेजी से पिघलने लगा। चौराबड़ी झील का प्राकृतिक बांध टूटा और अरबों लीटर पानी, हजारों टन चट्टानें, पेड़ और मलबा एक साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से केदार घाटी की ओर बढ़े। मंदाकिनी नदी का जलस्तर सामान्य से 15 गुना बढ़ गया। यह केवल पानी नहीं था, यह महाविनाश की लहर थी। कुछ ही घंटों में 15,000 से अधिक मकान, होटल और धर्मशालाएं मिनटों में बह गईं। इस विनाश का दर्द और शोक इतना गहरा था कि आज भी सरकारी आंकड़े इसकी पूरी कहानी नहीं बता सकते। लेकिन अब उस अविस्मरणीय चमत्कार की बात करते हैं। जब यह मृत्यु का सैलाब केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तो अचानक कहीं से बहती हुई आई 1000 मीट्रिक टन वजनी एक विशाल चट्टान मंदिर के ठीक पीछे अत्यंत सटीकता और रहस्यमय तरीके से आकर अटक गई। ये विशाल शिला, जिसकी चौड़ाई 20 फीट और ऊंचाई 12 फीट थी, ने जल के तूफान को बीच से चीर दिया। पानी जैसे किसी अदृश्य सुरक्षा चक्र के आदेश का पालन कर रहा हो, मंदिर के दोनों किनारों से निकल गया और मंदिर की नींव तक को नहीं छू पाया। आज इस महाकाय चट्टान को भीम शिला कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्री आज भी इसका जवाब नहीं दे पाए हैं कि 5 किलोमीटर दूर से बहकर आई ये चट्टान ठीक उसी जगह इतनी सटीकता से कैसे रुक गई जहां मंदिर को सबसे अधिक सुरक्षा की आवश्यकता थी। क्या यह केवल एक अंधा डरावना संयोग था
या ये सचमुच महादेव का अपने धाम के लिए भेजा गया वरदान था? केदारनाथ की नींव किसी राजा के अहंकार पर नहीं, बल्कि गहरे मानवीय पश्चाताप और शिव की असीम क्षमा पर टिकी है। महाभारत युद्ध के विनाश के बाद पांडव विजय तो हुए, लेकिन उनके हृदय में भाई बंधुओं, गुरुओं और परिजनों को मारने का भयानक पाप समा गया था। इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वे मार्गदर्शन हेतु श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, इस पाप से मुक्ति केवल देवों के देव महादेव ही दिला सकते हैं। पांडव द्रौपदी के साथ शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव पांडवों के कर्मों से नाराज थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें आसानी से क्षमा मिल जाए, इसलिए वे नंदी बैल का रूप धारण कर हिमालय की चोटियों में छुप गए। महीनों की कड़ी तपस्या के बाद जब पांडवों को नंदी का झुंड मिला, तो महाबली भीम ने अपनी विशाल देह का प्रयोग कर एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए। एक बैल ने भीम के पैरों के नीचे से निकलने से मना कर दिया। भीम समझ गए कि यही स्वयं महादेव हैं। जैसे ही भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, शिवजी धरती में समाने लगे। भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर बैल का पिछला हिस्सा यानी पीठ का भाग जोर से पकड़ लिया। पांडवों की इस अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनके सभी पापों को क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि तुमने मेरी पीठ पकड़ी है, इसलिए मैं यहां इसी रूप में स्थित रहूंगा। यही कारण है कि केदारनाथ में शिव बैल की पीठ के रूप में पूजे जाते हैं, जो पश्चाताप और क्षमा का प्रतीक है। यहीं से पंच केदार की कथा का जन्म हुआ, जहां शिव के शरीर के 5 अलग अलग हिस्से 5 अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल ऋषभ पंडित को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। 8वीं शताब्दी में भारत के धर्म और दर्शन के इतिहास में एक असाधारण व्यक्तित्व का उदय हुआ, आदि शंकराचार्य। इस महान दार्शनिक ने मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में ही पूरे भारत का भ्रमण कर सनातन धर्म का पुनरुद्धार कराया। जब शंकराचार्य केदार क्षेत्र पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पांडवों द्वारा निर्मित वो प्राचीन मंदिर कई सदियों से बर्फ में दबा हुआ था। अपनी तपस्या की शक्ति से उन्होंने न केवल इस मंदिर को खोजा, बल्कि इसका पूर्ण पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार भी कराया। उन्होंने यहां पूजा पाठ की व्यवस्था स्थापित की और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में शामिल किया। शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान था 4 धाम यात्रा की स्थापना। पूर्व में जगन्नाथ पुरी, पश्चिम में द्वारकाधीश, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर में बद्रीनाथ। उन्होंने पूरे देश को आस्था के सूत्र में बांधा। सबसे अधिक विस्मयकारी तथ्य यह है कि मात्र 32 वर्ष की आयु में इस महान व्यक्तित्व ने केदारनाथ में ही समाधि ली। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है। क्या यह महज एक संयोग था कि इस महानतम संत ने अपनी अंतिम यात्रा के लिए इसी रहस्यमय और आध्यात्मिक रूप से आवेशित स्थान को चुना? पुरातत्वविदों यानी ASI के अनुसार यह मंदिर कम से कम 1200 साल पुराना है। मंदिर का निर्माण जिस केदार ग्रेनाइट नामक विशाल पत्थर से किया गया है, उसका प्रत्येक टुकड़ा 6 से 8 टन वजनी है। इन पत्थरों को 20-30 किलोमीटर दूर से बिना मशीनों के 11,755 फीट की ऊंचाई पर लाया गया। लेकिन असली चमत्कार इसकी निर्माण तकनीक में है। मंदिर में सीमेंट, चूने या गारे का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। ये एक विशेष इंटरलॉकिंग तकनीक पर खड़ा है, जहां हर पत्थर को पहेली की तरह एक दूसरे में पूरी सटीकता से फंसाया गया है। 2013 की भीषण बाढ़ के बाद IIT मद्रास के इंजीनियरों ने पुष्टि की कि 99% संरचना बिल्कुल सुरक्षित थी, जो आधुनिक इमारतों से भी बेहतर परिणाम था। 400 साल का रहस्य। भूवैज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि 14वीं से 19वीं सदी तक यह मंदिर लगभग 400 साल तक पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा। यह काल लिटिल आइस एज कहलाता है। उस समय मंदिर के ऊपर लगभग 100 फीट तक बर्फ जमी हुई थी, जिसका वजन हजारों टन था। एक सामान्य इमारत इतने भारी दबाव में क्षण भर में टूट जाती, लेकिन केदारनाथ मंदिर की दीवारों पर एक भी गंभीर दरार नहीं आई। जब 400 साल बाद बर्फ पिघली, तो मंदिर ठीक वैसा ही निकला जैसा उसे बनाया गया था। यूनेस्को के विशेषज्ञ इसे दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण चमत्कार कहते हैं। यह सिद्ध करता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान आज के विज्ञान से कहीं आगे था। केदारनाथ का रहस्य केवल बाहरी दीवारों तक सीमित नहीं है, यह मंदिर के अंदर भी मौजूद है।
अखंड दीपक का चमत्कार। हर साल नवंबर में जब 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं तो पुजारी एक विशेष दीपक जलाते हैं। अगले 6 महीने तक केदारनाथ में भीषण ठंड और ऑक्सीजन की नगण्य मात्रा के बावजूद जब अप्रैल मई में कपाट खुलते हैं तो वो दीपक आज भी जल रहा होता है। वैज्ञानिक इसे विशेष तेल, वैक्स या प्राकृतिक गैस का सिद्धांत देते हैं, पर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। स्थानीय मान्यता यह है कि इस दीपक की लौ की दिशा से ही आने वाली आपदाओं का संकेत मिलता है। 2013 में कपाट खुलने पर इसकी लौ तेजी से कांप रही थी। और अंत में मंदिर की अदृश्य सुरक्षा, भैरवनाथ का पहरा। भैरवनाथ भगवान शिव का रक्षक रूप हैं। मान्यता है कि जब कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो भैरवनाथ स्वयं मंदिर की रक्षा करते हैं। स्थानीय लोगों ने बर्फीली रातों में एक रहस्यमय तेजस्वी आकृति को त्रिशूल के साथ मंदिर के चारों ओर घूमते देखा है। कई चोरों ने मंदिर में घुसने की हिम्मत की, पर उन्हें एक भयानक गर्जना और आग जैसी आंखों वाली आकृति ने डराकर भगा दिया। जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो मंदिर के अंदर सब कुछ स्वच्छ और व्यवस्थित मिलता है, मानो किसी अदृश्य पुजारी ने रात भर पूजा की हो। ये अटूट विश्वास केदारनाथ को एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है जिसे विज्ञान भी नहीं भेद सकता। अब एक ऐसा तथ्य जो आपको चकित कर देगा। अगर आप भारत का नक्शा देखें तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। भारत के प्रमुख शिव मंदिर लगभग 59 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित हैं। ये श्रृंखला इस प्रकार है: केदारनाथ उत्तराखंड, कालेश्वर मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर उज्जैन और रामेश्वरम तमिलनाडु। ये सभी मंदिर एक लगभग सीधी रेखा पर स्थित हैं। प्राचीन काल में जब जीपीएस या आधुनिक मैपिंग तकनीक नहीं थी तो हमारे पूर्वजों को इस सटीक भौगोलिक संरेखण की जानकारी कैसे थी? पश्चिमी विद्वान इसे ले लाइंस कहते हैं, जबकि भारतीय परंपरा में इसे नाड़ी मंडल और वास्तु चक्र के रूप में जाना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हीं ऊर्जा प्रवाहों को समझकर इन मंदिरों की स्थापना की थी। केदारनाथ इस विशाल आध्यात्मिक चक्र का सबसे उत्तरी और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आज केदारनाथ धाम को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ रहा है। अनियंत्रित पर्यटन, सोशल मीडिया की होड़ और अनियोजित विकास इस पवित्र स्थल की पहचान को खतरे में डाल रहे हैं। लोग यहां रील बनाने, शादी की फोटो शूट करने और सेल्फी लेने आते हैं। वीआईपी दर्शन और लग्जरी होटलों ने इसे एक पर्यटन स्थल बना दिया है, जबकि ये एक आत्मिक शुद्धिकरण का स्थान है। भूवैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि पहाड़ों को काटकर रास्ते चौड़ा करने से भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है और 2013 जैसी आपदाएं फिर से आ सकती हैं। केदारनाथ आज हमसे एक दर्द भरा सवाल पूछ रहा है। क्या हम विकास के नाम पर अपनी सबसे पवित्र और प्राचीन विरासत को खो देंगे? हमें यह समझना होगा कि हम यहाँ केवल पर्यटक नहीं, बल्कि एक पवित्र परंपरा के वाहक हैं। जब तक केदारनाथ की चोटियों पर बर्फ गिरती रहेगी, जब तक मंदाकिनी नदी बहती रहेगी, तब तक ये धाम हमसे यही सवाल पूछता रहेगा। आइए हम संकल्प लें कि हम इस पवित्रता को बनाए रखेंगे। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए और हाँ, ऋषभ पंडित को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा सच्ची और डरावनी हो।